चलिए सब आदमी निकालिएगा तो स्टार्ट करें। भारतीय यानी कि प्रतिरक्षा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और सभी आदमी निकाल कर रखिएगा, हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग आंसर बताइएगा तेजी से, ठीक है। नहीं मैंने एक रिवीजन एकदम तेजी से कर लेते हैं हम लोग। चलिए आइए स्टार्ट कीजिएगा। कहेगा थल सेना, वायु सेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। माने तीनों सेनाओं का अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो कहाँ है? नई दिल्ली में। उसके बाद भारत के प्रथम रक्षा मंत्री की बात किया जाए तो कौन थे? बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह थे, ठीक है। उसके बाद थल सेना को यानी कि 7 कमांडों में यानी कि क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो कहेगा थल सेना को कितने कमांडों में विभाजित किया गया? 7 गो में। कै गो में? 7 गो में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा दक्षिणी, याद कीजिएगा, दक्षिणी यानी कि पुणे, मध्य के मतलब हो गया आपका कहाँ? लखनऊ, और पूर्वी हो जाएगा आपका कहाँ? कोलकाता, और उत्तरी हो जाएगा कहाँ? उधमपुर, और पश्चिमी की बात किया जाए तो चंडीगढ़। क्या होगा? चंडीगढ़। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी की अगर बात किया जाए तो क्या होगा? जयपुर। क्या होगा? और तथा प्रशिक्षण यानी कि कमांड का अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो कहाँ हो जाएगा? शिमला। कहाँ हो जाएगा? शिमला। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। भारतीय थल सेना के प्रथम यानी कि कमांडर की अगर बात किया जाए, इन चीफ कथी थे? इन चीफ यानी कि थल सेनापति कह सकते हैं इसको। कौन थे? KM यानी कि कथी? करियप्पा। कौन थे? करियप्पा से याद कर ले रहेंगे तो कहेगा सर थल सेना के प्रथम कमांडर कौन थे? करियप्पा। कौन थे? करियप्पा, याद रखेंगे। प्रथम फील्ड यानी कि मार्शल की बात किया जाए, मानिक साव। कौन थे? मानिक साव, याद रखिएगा। मानिक सौ लिखल हुआ है, बाकी 100 से याद कर ले रहिएगा। भारत की थल सेना विश्व की कौन सी चौथी और वायु सेना कैमी? पंचमी, और नौसेना कथी? 7वीं बड़ी सेना है। तो कहा जाएगा से भारत की थल सेना जो है से विश्व की कौन सी चौथी सेना है, और वायु सेना जो है से कैमी? 5वीं सेना है, और नौसेना जो है से कथी? 7वीं बड़ी सेना है। और तीनों का जो जो प्रमुख जो होते हैं से कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, याद है जी। हाँ ये इधर वाला करंट है। उसके बाद आगे राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, आप लोग का टेस्ट में भी उस दिन आया था, है ना। खड़गवासला यानी कि NDA। अच्छा NDA वाला फॉर्म कोई आदमी भरे क्या? हाँ नहीं, NDA तो खड़गवासला। उसके बाद में कहता वायुसेना एकेडमी कहाँ? हैदराबाद में। और भारतीय मिलिट्री यानी कि सैनिक की अगर बात किया जाए एकेडमी कहाँ? तो देहरादून में। तथा इंडियन यानी कि नेवल यानी कि एकेडमी की बात किया जाए तो कोचीन, ठीक है ना। आगे नौसेना को यानी कि कितने कमांडों में बांटा गया? 3। तो थल सेना वाला की याद रखिएगा 7 गो में, और नौसेना वाला के 3 गो में। पहले ही 7 गो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिएगा दक्षिण की बात किया जाता कोच्चि। उसके पूर्वी में अगर देखा जाए तो विशाखापट्टनम। सबसे गहरा की अगर बात किया जाए बंदरगाह तो यही विशाखापट्टनम ही है, याद रखिएगा। अच्छा बंदरगाह के मतलब समझते हैं? जहाँ पनिया जहाज से एक जगह आकर माने वो रुकता उगता है जाता है, उसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं। कहाँ? 13 गो माने प्रमुख 13 गो है। प्रमुख ऐसे बहुत है, बाकी प्रमुख के बाद हाँ 13 गो है। कहेगा से टोटल बंदरगाहों में प्रमुख कितने बंदरगाह हैं? तो प्रमुख 13 बंदरगाह, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, और पश्चिमी में हो जाएगा कहाँ? मुंबई। अब कहेगा भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे बताइए? हाँ जी। और कहिया बने थे? यानी कि 1958 में। 1958 में। भारतीय अगर वायु सेना की स्थापना की अगर बात किया जाए 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांडों में कथी किया गया था? बांटा गया था, ठीक है ना। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? वायुसेना अध्यक्ष होते हैं। प्रथम एयर चीफ यानी कि एडमिरल की अगर बात किया जाए तो कौन थे बताए तो? थॉमस यानी कि M हट्स। उसके बाद वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन थे? सुब्रतो यानी कि मुखर्जी, यानी कि 1954 में थे। अब कहेगा से वायुसेना के यानी कि ध्वज की यानी कि वाक्य की अगर बात किया जाए तो क्या था बताइए? नव यानी कि अस्पुसम न, यानी कि दीप्तम। और तथा कहता है नौसेना का यानी कि कथी है बताइएगा?
सोंग नो यानी कि वरुण, वरुण यानी कि जो है से माने शायद गगन से माने रिलेटेड आता है। आकाश को गग से छूना होता है। हाँ, उसके बाद भारत का सर्वोच्च यानी कि वीरता पुरस्कार की बात किया जाए तो कौन है? परमवीर चक्र। जिसके यानी कि प्रथम विजेता कौन थे बताइए? शर्मा। जो यानी कि कहिया मिला था बताइए? 1947 में, याद रखिएगा। तो कहेगा जैसे भारत का सर्वोच्चतम यानी कि वीरता यानी कि पुरस्कार कौन है? तब परमवीर चक्र है। और किसको मिला था प्रथम बार? तब मेजर कौन? सोमनाथ को ना, शर्मा को। और कहिया मिला था? 1947 में, याद करे चलेगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अभी ये बताए थे तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? अच्छा, राष्ट्रपति अभी कौन है बताइए तो? द्रौपदी। अभी जो बीपीएससी से माने टीचर से जो बहाल हुआ है ना, उसको अभी पता नहीं है। अच्छा, उपराष्ट्रपति अभी कौन है बताइए? जगदीश धनखड़ है, वो भी अभी पता नहीं है सब कौन है। अब बताइए से कैसे कहता है? ऐसे कहता है बीपीएससी माने अतुल प्रसाद कहते हैं क्या जो हम क्वालिटी वाला टीचर को ढूंढ के लाए हैं। समझ में नहीं आता है। अब वो पता नहीं, कोई बताने के लिए पर्चे नहीं देना चाहता है। कल बीपीएससी का नहीं बता पाएगा, वो छोड़िए ना। ये पता नहीं है से बिहार में जॉब करने के लिए आया, तो बिहार में कितने जिले वो पता नहीं है उसको। अब बताइए राजधानी, अब उसको पता नहीं है से बिहार की राजधानी कहाँ, जहाँ जॉब करने आया है। अब बताइए। हाँ, सब यूपी अदर स्टेट वाला सब है। आप जानते हैं जनरल से वो सब फाइट करके आया है। ऐसे मैंने कैटेगरी होते हुए भी, माने आरक्षण होते हुए भी सब आराम से बैठल है। बताइए, यही अतुल प्रसाद है जी। आदमी को बुड़बक बना रहा है, पैसा लेकर सबको नौकरी दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जिसको ये पता नहीं है से कितना स्टेट है, वो 100 नंबर 120 में से 100 नंबर कैसे ले आएगा बताइए? तुक्का कतनों भी मारते ना तो उतना नहीं आ पाएगा। तुक्का मारकर 100 नंबर ले आता है। हाँ, तो वही बात ना। कोई नहीं बताना चाहता है, कोई नहीं। अब बताइए, जितना सब पूछा जाता अधिकांश से। बुड़बक तो इतना बनाया बिहार में, कहेगा नीतीश कुमार जानते हैं, कहेगा हम तो इतना नौकरी दे दिए। उस दिन भी बोला है भाषण में, जब पहला का बेर 1,20,000 दिए, अभी कहा कथी उस दिन भाषण में 5 लाख दे दिए हैं। अब 5 लाख और देना बच्चल है। 5 लाख जोड़ावे तो कहाँ दिया है? अब नौकरी को नौकरी दे दिया, वो गिन रहा है उसी को। एक बार हुआ, ज्वाइनिंग बात एक बार हुआ, एग्जाम बात एक बार हुआ। ये ऐसे करके जोड़ ले। इससे पहले बिहार पुलिस वाला के दिया था जानते हैं, वैसे नियुक्ति पत्र दिया था तो ऑलरेडी उसे मैंने नियुक्त था, और तब जाकर ज्वाइनिंग लेटर दिया। ये कौन नियम है बताइए तो? अरे हाँ, पॉलिटिक्स है। आदमी की इतना बुड़बक बना रहा है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। चलिए आगे। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। थल सेना का प्रधान की अगर बात किया जाए तो कौन है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। कौन? जल सेना का प्रधान कौन होते हैं बताइए? एडमिरल रैंक। और का यानी कि चीफ ऑफ द कथी? नोवेल यानी कि स्टाफ द कथी? वायु सेना का प्रधान एयर चीफ कथी? मार्शल रैंक को यानी कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। याद रखिएगा, तीनों का अलग अलग नाम कर दिया है। उसके बाद थल सेना दिवस कहिया मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और नौ सेना की बात किया जाए तो 4 दिसंबर। और वायु सेना की बात किया जाए तो 8 अक्टूबर को। तीनों याद रखेगा। तो थल सेना दिवस कहिया मनाया जाएगा? 15 जनवरी। हाँ, थल सेना। और नौ सेना 4 दिसंबर। एक आपका हो जाएगा कथी? वायु सेना हो जाएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी यानी कि पहली यानी कि पनडुब्बी का नाम बताइए तो? INS कथी? साल की था, याद रखिएगा। उसके बाद स्वदेशी यानी कि डिजाइन एवं स्वदेश में यानी कि निर्मित प्रथम प्रक्षेपित की अगर बात किया जाए तो 1988 में यानी कि प्रक्षेपित यानी कि कौन था बताइए? पृथ्वी। कौन था? पृथ्वी। और भारत का प्रथम यानी कि टैंक रोधी यानी कि परीक्षा की अगर बात किया जाए तो नाग। कथी था? और प्रथम विमान वाहक पोत की बात किया जाए तो बताइए तो? INS विक्रांत। कथी था? अब भारत में बनने वाला यानी कि सबसे पहला युद्ध पोत की बात किया जाए, INS कथी? नीलगिरी। और भारतीय यानी कि वायु सेना का पहला नाम अगर क्या बताइए तो? जी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। और नौसेना का सबसे पहला यानी कि नाम क्या था बताइए? मेरीन था। अब आगे चलते ध्यान दीजिएगा, भारतीय बैंकिंग के बारे में आते हैं, है ना। भारतीय कथी? बैंकिंग। इसको भी एक बार सभी आदमी पढ़ लेते हैं। कहेगा यूरोपीय
पद्धति यानी कि पद्धति पर यानी कि आधारित भारत यानी कि भारत का पहला यानी कि बैंक कौन था बताइए तो? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कहिए 1770 में। अब कहता सीमित यानी कि देहात के यानी कि आधार पर अगर देखा जाए प्रथम भारतीय यानी कि बैंक की अगर बात किया जाए तो कौन था? कमर्शियल बैंक यानी कि 1881 याद करे चलेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक की अगर बात किया जाए तो कति 1894 में स्थापित हुआ था कौन? पंजाब नेशनल बैंक। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और उनकी कथी है संस्थापक की बात किया जाए तो यही पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है ना? कौन? लाला लाजपत राय जी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हो गई थी? लाठियों से, यानी कि केकर लाठी से? वही जो हाँ कर रहे थे तो वही माने कोई एसआई जो था दरोगा वही नहीं उस समय भी मारा गया था ना इनको। नहीं ऐसा ही से लगा है, ऐसे दंगा हो रहा था वही ना, माने साइमन वापस जाओ के नारा लगा रहे थे। उधम तो 40 में मारने गया था, 40 में उधम सिंह मारने गया था इसको, यानी कि क्या कहता है जनरल डायर को, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत का यानी कि केंद्रीय बैंक की अगर बात किया जाए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी कि आरबीआई ना कहिया 1900 कौन से अनुसूची के तहत यानी कि 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत यानी कि पूंजी के साथ हुई थी। तो कहेगा आरबीआई का यानी कि स्थापना कहिया 1935 और कई अप्रैल बताइए? 1 अप्रैल। कई अप्रैल? 1 अप्रैल, याद होनी चाहिए। उसके बाद कहता है देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? का राष्ट्रीयकरण जो है से 1 जनवरी 1949 का हुआ। तो कहेगा से भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। कहाँ है? और राष्ट्रीयकरण किया गया 49 ना 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा। राष्ट्रीयकरण एक अलग हो गया और स्थापना अलग हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा यानी कि सरकार के यानी कि बैंकर की अगर बात किया जाए तथा बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को यानी कि आरबीआई को। बैंकों का बैंक किसको कहा जाएगा? आरबीआई को। किसको कहा जाएगा? अतः कहेगा आरबीआई की स्थापना कहिया 35 में, कहिया राष्ट्रीयकरण कहिया 49 में, कहिया 49 में। एकदम एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे चटनी की तरह। जिसके यानी कि वित्तीय वर्ष जो है 1 जुलाई से कितना 30 जून तक होता है। कै जुलाई से? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक यानी कि प्रथम गवर्नर की अगर बात किया जाए तो कौन थे बताइए तो? ओसवान यानी कि स्मिथ ना। उसके बाद कहा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर बात किया जाए तो कौन? यानी कि सीडी देशमुख थे। सबको एक बगले से याद करे चलेगा सभी आदमी। उसके बाद प्रथम महिला अगर डिप्टी गवर्नर की अगर बात किया जाए तो केजी उदेसी। उसके बाद केंद्रीय बैंक यानी कि जांच समिति की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1931 में हुई थी और 1921 में तीनों यानी कि 3 प्रेसिडेंटी यानी कि बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था 1921 में। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का यानी कि नाम भारतीय स्टेट बैंक। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा अगर शाखा की अगर बात किया जाए तो किसका है? स्टेट बैंक का ही शाखा सबसे ज़्यादा। कहीं भी देखिएगा तो स्टेट बैंक मिल जाएगा आपको सब जगह। माने विदेश की भी अगर बात किया जाए ना तो वहाँ पर भी मिलेगा ज़्यादातर स्टेट बैंक। हाँ जी। अगर कोई भी अगर देखिएगा जॉब उब के अगर बारे की अगर अति किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक वाला ही खाता खोल कर उसको देता है। अदर स्टेट वाला हाँ केंद्रीय वाला तो करेगा नहीं। बिहार वाला कर लेता है, ग्रामीण बैंक वाला के कर लेता है, कुछ को कर लेता है, जैसे टीचर अमकी नहीं लिया है, अमकी बार किसी को नहीं लिया है, इसलिए ज़्यादा शाखा है और ज़्यादा प्रचलित है। चलिए आगे। तो भारतीय स्टेट बैंक रखा गया जिसकी यानी कि अनुशंसा पर यानी कि कथी गोरेवाला यानी कि कमेटी ने किया था। अब कहता भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक यानी कि बैंक की अगर बात किया जाए तो एसबीआई। वास्तव में सही बात है ना, सबसे ज़्यादा यानी कि व्यावसायिक बैंक कौन है? एसबीआई। और 19 जुलाई 1969 को यानी कि पहली बार 14 बड़े व्यापारिक यानी कि बैंकों का कुल कथी जमा यानी कि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ। तो कहेगा पहले 14, मेरी बात सुनिएगा, 14 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कहिया किया गया? 1900
69 को न, कै गो बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का कुल जमा यानी कि 200 करोड़ रुपए था, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तब पहला का बेर में कै गो के किया गया? 14 गो के, अभी 6 गो के, तो 14 6 कै 20 गो का राष्ट्रीयकरण हो गया, हुआ कि नहीं टोटल मिला के। अब आगे चलते हैं। भारत में यानी कि बैंकों के यानी कि राष्ट्रीयकरण किसके? इंदिरा गांधी के समय को यानी कि हजारी समिति ने किया था। तो कहेगा से अगर तो शायद इंदिरा गांधी का थी 69 के समय की बात हो रही है, उस समय इंदिरा गांधी थी और उसी समय प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, और हजारी समिति के द्वारा किया ना, तहत किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एलके यानी कि झा आरबीआई के कथी थे बताइए? गवर्नर थे ना। तो जिस समय राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एलके झा थे। वर्तमान की यानी कि राष्ट्रीयकृत यानी कि बैंकों की संख्या कितना है? 12। और देश का पहला यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित किया गया, याद करे चलेगा। 2 अप्रैल यानी कि 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को क्या किया गया? एक्सिस बैंक रख दिया गया ना। तब पहले कथी था? यूटीआई, यूटीआई का ही नाम रख दिया एक्सिस बैंक ना। कहिया 2007 में, 2007 में देश में सर्वाधिक शाखाएं कथी का? देखिए एसबीआई, अभी ना बोला गया था, आ गया ना। यानी कि देश में सर्वाधिक शाखाएं किसका है? एसबीआई का। और भारतीय बैंकों की सर्वाधिक यानी कि शाखाएं ब्रिटेन और कथी? यूके में है ना। अगर देखा जाए भारतीय बैंकों की अगर सर्वाधिक अगर शाखा की अगर बात किया जाए तो ब्रिटेन और उसके साथ यूके में है। विदेशों में यानी कि सर्वाधिक शाखाएं कथी का है? एसबीआई का। हम कहते हैं ना विदेश में भी है, इसी का एसबीआई का ही है। उसके बाद देश का प्रथम महिला बैंक अगर बात किया जाए तो कौन है? भारतीय महिला बैंक की स्थापना किया 19 नवंबर 2013 को यानी कि मुंबई में की गई थी, और जिसका यानी कि विलय जो है से 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। माने एक तो 13 में खोला गया और 17 में फिर स्टेट बैंक में विलय कर लिया गया ना। हाँ, अब देखिएगा बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति क्या होती है बताए? कौन सी समिति होती है? गोईपोरिया समिति होती है। और पहला अगर देखा जाए तो म्यूचुअल यानी कि फंड US 64 है। इस तरह से आप लोगों का भारतीय बैंक भी खत्म, और भारतीय यानी कि प्रतिरक्षा के बारे में, और भारत में परिवहन तो हम आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो इसको एक बार सही से आप लोग क्या कर लीजिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों से करें क्या? ऑप्शन के साथ हम बोलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी आदमी के लिए क्वेश्चन है। बताइएगा थल सेना दिवस कहिया मनाया जाता है? 15, सब आदमी जानते हैं 15 जनवरी, अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले। भारत का प्रथम यानी कि टैंक रोधी यानी कि प्रक्षेपित यानी कि क्या था बताइएगा? नाग था। ताला लॉक किया जाए, एकदम सही है, नागे था। क्या था? नाग। अभी पढ़े हम लोग। कहेगा भारत का केंद्रीय बैंक किसे यानी कि कहा जाता है? केंद्रीय बैंक किसको कहा जाएगा? तो ऑप्शन बोलिएगा। हम बोले क्या? आरबीआई को। ताला लॉक किया जाए यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को ही यानी कि कथी? केंद्रीय बैंक कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है बताइएगा? यानी कि NH का है 47 या 44? 44 47 पहले सबसे छोटा था और 7 बड़का था। अब माने अब उल्टा हो गया, 44 बड़ा हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। 47 ए लगा कर बोलिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, थल सेना को कितने कमांडो में बांटा गया अभी बताएं? 4 5 7 9 7। वाह सुपर। उसके बाद आगे पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक, देख कर नहीं बोलाना है। भारतीय बैंक किसे यानी कि माना जाता है बताइएगा? पंजाब नेशनल। वाह आप लोग तो गजब है जी। भारतीय नौसेना कितने कमांडो में बांटा गया? नौसेना कै? 3। थल सेना कै? अब वायुसेना। वाह तो आप लोग लूट लीजिएगा सब क्वेश्चन को जी। उसके बाद
14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन सुनिएगा। 79। ताला लॉक किया जाए जी। 69 एकदम सही है जितेंद्र। नहीं बोले सही है, बाकी उनको इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। चलिए आगे। अब कहेगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है बताइएगा? कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई या मुंबई? इट इज रॉन्ग, मुंबई। कौन होगा? ये तो गलती। आगे क्वेश्चन सुनिएगा, उसके बाद एक एक नंबर हम लोगों के लिए। उसके बाद बताया जाए जो भारतीय नौ यानी कि सैनिक एकेडमी कहाँ स्थित है बताइए तो? कानपुर, खड़गपुर, नई दिल्ली या देहरादून? यानी कि सैनिक, भारतीय सैनिक यानी कि एकेडमी के देहरादून एकदम सही है। देहरादून एकदम सही है। उसके बाद 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया बताइएगा? 75 में, 78 में, 80 में, 84 में? 80 एकदम सही है। उसके बाद अगर देखा जाए निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह सुनिएगा, मुंबई, कांडला, चेन्नई या विशाखापट्टनम? कभी होगा? चेन्नई इज राइट आंसर। सही से याद कीजिए, चेन्नई चेन्नई। उसके बाद आगे नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर। ताला लॉक किया जाए? सही जवाब। ठीक है, नौसेना की बात हो रही है। 4 दिसंबर। क्या दिसंबर? वायु सेना दिवस कहिया मनाया जाता है बताइएगा? 8 अक्टूबर, 4 जनवरी या 15 जनवरी? 8 अक्टूबर सही है। उसके बाद आगे वायु सेना हो गया ना जी। उसके बाद आते आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे बताइएगा? कौन थे? हाँ, ऑसबॉर्न यानी कि स्मिथ। ठीक है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा बताइएगा? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब ऑप्शन त्रिवेंद्रम में, कोच्चि में, कांडला में या नाहवा सोवा में? त्रिवेंद्रम में, कोच्चि में, कांडला में, नाहवा सोवा में? नहीं, इसमें से नहीं है। कोच्चि इसका राइट आंसर होगा। कोच्चि एकदम सही है। यानी कि भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहा जाए तो कोच्चि। कौन होगा? कोच्चि। छड़ी कहाँ है रे? उसके बाद सड़क यानी कि कहा जा रही है, देखिएगा सड़क यानी कि रिसर्च या अगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है बताइएगा? ऑप्शन देहरादून, हैदराबाद, कोलकाता या नई दिल्ली? नई दिल्ली। नितिन गडकरी याद कीजिए, सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है बताइए? ऑप्शन नंबर ए गोईपोरिया समिति, रंगराजन समिति, यानी कि चेलिया समिति या यूरेलाल समिति? ए नंबर इज राइट आंसर। मैंने अल्पटान था इसलिए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कहिया किया गया था? 1905, 1908, 11? ताला लॉक किया जाए? सही है। राते आयल था टेस्ट में, याद कीजिए। आयल था कि नहीं? टेस्ट में था, राते वाला में, क्यूज में। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए आ गया, बताइए? 47 ए, बिना ऑप्शन के ऐसे बताइएगा तब ना। अब आरबीआई का यानी कि वित्तीय वर्ष बताइए तो? 1 जुलाई से 30 जून। एकदम सही है, 1 जुलाई से 23 जून एकदम सही है। किस बंदरगाह को यानी कि मुक्त यानी कि व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई, कांडला, कोच्चि, हल्दिया? राते मुंबई और कोच्चि। कांडला होगा इसका आंसर। क्या होगा? कांडला। तो किस बंदरगाह को मुक्त यानी कि व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो कांडला बंदरगाह को। कांडला जी, कांडला को। या स्टेट भी कभी कभी पूछते, याद रखिएगा ना, गुजरात। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था बताइएगा? ऑप्शन जॉन विलियम्स, सीडी यानी कि देशमुख, जॉन यानी कि शोर या ओसवान यानी कि स्मिथ? अच्छा, सीडी देशमुख इज राइट आंसर। चलिए उसके बाद आगे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बताइए कौन थे? हाँ, बलदेव सिंह है ना। कौन थे?
उसके बाद प्रथम यानी कि फील्ड मार्शल की अगर बात किया जाए तो बताइए, मानिक शॉ। सही है, कौन थे? मानिक शॉ। और राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी की अगर बात किया जाए, एनडीए कहाँ स्थित है बताइएगा? ऑप्शन हैदराबाद, देहरादून, खड़गवासला या नई दिल्ली? खड़गवासला। अभी इसको कान फाड़िए पकड़ के। कथी होगा? खड़गवासला। ताला लॉक किया जाए। सही है। हाँ, ई पड़ जाएगा आपको, खड़गवासला पड़ता है शायद। हाँ, देखिए तो थोड़ा, स्टेट महाराष्ट्र। खड़गवासला यानी कि पुणे यानी कि महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। चलिए आगे। सड़क यानी कि सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में बताइएगा? महाराष्ट्र में। ताला लॉक किया जाए। सही है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई बताइएगा तो? सड़कों की न्यूनतम लंबाई गोवा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड। सड़क की न्यूनतम लंबाई सिक्किम इज राइट आंसर जी। माने छोटा राज्य, माने छोटा अथी है, माने क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और सबसे राजस्थान कथी यानी माने क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बताया जाता है। उसके बाद आगे, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन हो जाएगा बताइएगा? एसबीआई। ताला लॉक किया जाए। एकदम सही है। अब बताइएगा, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में ना जो कौन सी समिति किया था? ऑप्शन हजारी समिति। सही है। उसके बाद बताइएगा, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 20 गो। ताला लॉक किया जाए। 20 या 12? 12 भी पड़े। कुल ऐसे देखिए, अभी देखिए, जैसे देश में राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या की बात बोला है, तो 12 का ही होगा। और राष्ट्रीयकृत किया गया था वो जी, माने पहले था, बाकी ए में से वो बैंक को मिला दिया, वो से ओकरा बैंक मिला दिया, तो मिला के कम नहीं हो जाएगा। जैसे पहले केंद्र शासित प्रदेश कै गो था? 7 गो था, फिर 9 गो हुआ, और 9 गो से फिर कै गो? 8 गो। कैसे घट गया? मिल गया, 2 गो की एक जगह मिला दिया गया। अब आगे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित यानी कि रूप से किस नाम से जाना जाता है? माने 1 और 2 को सम्मिलित यानी कि रूप से किसको जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड यानी कि इंडिया यानी कि रोड। ताला लॉक किया जाए एकदम। ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने। उसके बाद भारत में, अच्छा कहाँ से कहाँ ग्रैंड ट्रंक रोड? अमृतसर से लेकर कलकत्ता। अच्छा कल था, वाह, 1 नंबर आ गया, प्लस पॉइंट। आगे, भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है बताइएगा? ऑप्शन कानपुर, इलाहाबाद, यानी कि हैदराबाद या नई दिल्ली? हैदराबाद। सही है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष बताइएगा? एडमिरल यानी कि आर.डी. कटारी। आर.डी. कटारी है। कौन कटारी? और भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं ना। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? किस अनुच्छेद के तहत करे बने होगा? राष्ट्रपति एक होना चाहिए भारत में। 52। उसके बाद आगे, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होता है से इनको शपथ ग्रहण दिलाता है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन? राष्ट्रपति दिलाएंगे। राष्ट्रपति का जो योग्यता होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद भारत का प्रथम नागरिक जो कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, कभी उपराष्ट्रपति को भी दे सकते हैं, और उपराष्ट्रपति दे सकते हैं किसको? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और वो नहीं रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दे देंगे। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका निपटारा कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे ना। और चले क्या? नहीं, बेसी ना तो फिर टाइम बेसी लग जाएगा उधर। जी नहीं, आगे चलते हैं। आज शाम वाला क्लास ऑफ रखेंगे, ठंड ज़्यादा है जी, ठंड ज़्यादा है। और अभी हम चल जाएंगे, थोड़ा सा अलग भी निकलना है हमको, निकल जाएंगे अभी। और उसके बाद भारतीय वायुसेना का प्रथम यानी अध्यक्ष की बात किया जाता, बताइए तो कौन होंगे? यानी कि सुब्रतो यानी कि मुखर्जी, आर.डी. कटारी, सुब्रतो यानी कि मुखर्जी। अभी ना पढ़े हैं। एम्पीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था बताइएगा?
1921, 1924, 1934, 1949, 1921, 22, 23, 24, 25। एम्पीरियल बैंक की स्थापना किया गया 1921। और देखिए 1921 में तो किया गया था। उसके बाद 24 में अगर कहेगा, जानते हैं गांधी जी जो है से प्रथम बार यानी कि अध्यक्ष माने बने थे कांग्रेस के 24 में ना, बेलगांव अधिवेशन में, कर्नाटक वाला में। उसके बाद अगर 34 की बात किया जाए तो सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और 49 की बात किया जाए तो 49 में कथी हुआ था बताइए? कभी संविधान बन के नहीं 49 में संविधान बन के तैयार हो गया था जी। बहुत माने ये 3 गो ऑप्शन से हम बता दिए, जो ये था उसके अकॉर्डिंग हम चले। ऐसे बहुत डेट है, ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ आपका भी सही है। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा अगला क्वेश्चन। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था बताइए? आ गया ना वही बात, यानी कि 49 में, 1949 में। और भारत का सर्वोच्च यानी कि वीरता पुरस्कार कौन सा होता बताइएगा? परमवीर चक्र। अब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है बताइएगा? विशाखापट्टनम। इससे इट इज कंप्लीट, जितना हम लोग पढ़े थे उसका, है ना। एनालिसिस इतना पूरा करा दिए। कल आगे हम